अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अहम सवालात और तरीक़ाकार के हवाले से जो कि सुपरवाइज़र के पेपर में आते हैं। अगर नादा पाकिस्तान में आपका सुपरवाइज़र का टेस्ट है तो टेस्ट में क्या क्या तरीक़ाकार होगा, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का टेस्ट होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होंगे, मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो लोग चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले टोटल मार्क्स की बात की जाए और ड्यूरेशन की बात की जाए कि कितने मार्क्स का पेपर होगा और कितना टाइम का होगा। तो 100 मार्क्स का ये पेपर होगा जिसको करने के लिए आपको जो है 120 मिनट 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एमसीक्यूज बेस ये टेस्ट होगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने सही वालों को क्रैक करना होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लैंग्वेज यानी पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, उर्दू में नहीं आएगा। इंग्लिश में एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश में ये आपने करने होंगे। तो रिटन टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के रिलेटेड जिसमें ग्रामर फिलिंग द ब्लैंक्स वाले होते हैं। फिर आते हैं कुछ मैथ से क्वेश्चन। कुछ होते हैं नादा पाकिस्तान के हवाले से कि नादा पाकिस्तान कब बनी, इसका मौजूदा चेयरमैन कौन है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, इसके हवाले से। वैसे तो मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नादा के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। फिर आते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में पिछले तमाम पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी ब्लैंक टू द स्टोर यस्टरडे। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए गो, बी वेंट, सी गोज या फिर डी गोन। यस्टरडे की बात हो रही है, मतलब पास की बात हो रही है। तो पास में जो होता है वो गो की सेकंड फॉर्म लगती है। सेकंड फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन। तो सेकंड फॉर्म होगी हमारे पास वेंट। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। फिलिंग द ब्लैंक्स। ही अराइव्ड ब्लैंक द मीटिंग स्टार्ट। वो पहुंच चुके जब मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए आफ्टर, बी वाइल, सी बिफोर या फिर डी अनटिल। अगर हम अराइव को देखें तो अराइव होता है कि काम हो चुका है, यानी कि वो पहुंच चुके हैं और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ही अराइव्ड बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। अगर आफ्टर आता तो अराइव नहीं आता था। अराइव होता है कि काम थर्ड फॉर्म में हो चुका है। ही अराइव बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। सही वर्ड को जो है सिलेक्ट करें। दिस बुक इज़ ब्लैक इंटरेस्टिंग दैट वन। एक किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ब्लैंक में क्या आएगा? ए मोर, बी मोस्ट, सी मच या फिर डी सो। जो एक बुक है वो दूसरी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसके लिए मोर आएगा। ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैट वन। ये किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर हैप्पीली इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में से है हैप्पीली का पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करना है। दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और हमारे पास ऑप्शन हमारे पास ए नाउन, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब या फिर डी प्रोनाउंस। अब ने ये फाइंड करना है कि हैप्पीली इसमें जो है वो क्या है, और दुरुस्त आंसर हमारे पास सी। हैप्पीली जो है इसमें एडवर्ब है। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस। कैक्टस की जो है प्लूरल फॉर्म क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए कैक्टसिस, बी कैक्टी, सी कैक्टिस या फिर डी कैक्टस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी। कैक्टस की फुल फॉर्म है कैक्टी। विच ऑफ दीज इज़ अ क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जो है वो सवाल है? ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ स्टडिंग नाउ, बी आई एम रीडिंग अ बुक, सी आर यू कमिंग या फिर डी दे वेंट टू द पार्क। इसमें जो क्वेश्चन है वो सी वाला है जिसमें सवाल पूछा जा रहा है और साथ में क्वेश्चन मार्क भी है। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, और साथ में क्वेश्चन मार्क का एक सवाल है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, आर यू कमिंग। विच सेंटेंस इज़ इन द फ्यूचर टेंस। इनमें से कौन सा जुमला फ्यूचर टेंस का यानी कि मुस्तकबिल का है? ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है। बी शी रीड अ बुक, उसने किताब पढ़ी। सी शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। या फिर डी शी रीड्स अ बुक, उसने किताब पढ़ी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है जिसने सब्जेक्ट और वर्क को ठीक तरीके से लिखा है? ऑप्शन हमारे पास ए द टीम प्ले वेल, बी द टीम आर प्लेइंग वेल, सी द टीम हैव प्ले वेल या फिर डी द टीम प्लेज वेल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी द टीम प्लेज वेल। विच सेंटेंस इज इन दी पैसिव वॉइस। इनमें से कौन सा जुमला जो है पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस कहते हैं सेंटेंस को रिवर्स कर देना, नाउन वर्ब हो गया रिवर्स करके। और ऑप्शन हमारे पास ए शी कुक डिनर, बी
डिनर वाज कुक बाय हर, सी शी इज़ कुकिंग डिनर, या फिर डी शी कुक्स डिनर। इसमें से एक ही सेंटेंस है जो कि रिवर्स हुआ है, वो है बी, डिनर वाज कुक बाय हर, जिसने शी को जो है वो हर में कन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया सेंटेंस को। और एक्टिव वॉइस वैसे वैसे ये होते हैं कि सेंटेंस को बिल्कुल रिवर्स कर देना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, डिनर वाज कुक बाय हर। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग को जो हमने चूज़ करना है। और स्पेलिंग हमारे पास 4 हैं डिसाइसिव के। अब इसमें से जो है करेक्ट वाला है वो है बी, DECISIVE। या आपने याद रखना, डिसाइसिव DECISIVE। What is the probability of rolling a 3 on a fair 6-sided die? यानी कि अगर आप लूडो खेलें तो उसमें हम गोटी फेंकते हैं जिसमें 6 यानी कि ऑप्शन होते हैं 1 से लेकर 6 तक। अगर हम उसको यानी कि टेबल पे फेंकें तो 3 का आने का चांस जो है वो कितने फ़ीसद है? ऑप्शन हमारे पास ए 1/2, बी 1/3, सी 1/5 या फिर डी 1/6। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी 1/6, क्योंकि उसमें 6 हिस्से होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो 6 में से कोई भी आ सकते हैं, तो 3 का आने चांस जो है वो 1/6 है। अगर हम इसको डबल करें तो 2/12 आएगा, यानी कि 2 बार फेंकें तो 2 चांस हमारे पास, एक 1/6 आ जाएगा हमारे पास। करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, 1/6। इफ़ अ कार ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार इट गो इन 1.5 आवर। अगर एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो वो 1.5 घंटे में कितना चलेगी? ऑप्शन हमारे पास ए 60 किलोमीटर, बी 90 किलोमीटर, सी 120 किलोमीटर या फिर डी 180 किलोमीटर। अगर एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो सिंपली हमने उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास निकलेगा 90। 60 प्लस हाफ घंटे का 30, 60 प्लस 30 90 किलोमीटर। तो बी इज द करेक्ट आंसर, 90 किलोमीटर। इफ़ ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 5, अगर ए की वैल्यू 4 है और बी की 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इन ब्रैकेट और ए माइनस बी इन ब्रैकेट। और ऑप्शन हमारे पास ए -1, बी 9, सी -9 या फिर डी 18। अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें 4 + 5 ऐड करें तो 9 हो गया, और 4 में से अगर हम 5 को माइनस करें तो हमारे पास बन गया -1। तो अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -9, क्योंकि -1 के साथ जो है मान के साथ माइनस का साइन है, तो 9 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई -1 तो हमारे पास आ जाएगा -9। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, -9। द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इज़। ऑप्शन हमारे पास ए 15, बी 20, सी 25 या फिर डी 30। तो सिंपल स्टेप है, 9 + 1 हमारे पास हो गया 10, 7 + 3 फिर 10 आ गया, 10 10 20 और +5 25। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 25। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद अ साइड लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक क्यूब की जो है वो वॉल्यूम फाइंड करें, उसकी जो लेंथ जो है एक साइड की 4 सेंटीमीटर है। ऑप्शन हमारे पास ए 16 सेंटीमीटर, बी 24 सेंटीमीटर, सी 48 सेंटीमीटर या फिर डी 64 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब होता है उसकी फुल साइड जो होती है वो टोटल 16 के करीब होती हैं। तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 16 से तो 16 4 ज़ा 64। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। या 4 को हम 16 से कर लें, 4 10 ज़ा 40, 4 6 ज़ा 24, तो हमारे पास बन गया 64। डी इज़ द करेक्ट आंसर, 64। A shopkeeper bought a book of ₹500 and sold it at 20% profit. Then the selling price is। एक आदमी ने जो है किताब खरीदी 500 रुपये की और उसको 20% मुनाफे के साथ बेच दिया, तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए ₹550, बी ₹600, सी ₹700 या फिर डी ₹750। अपने 500 का जो है वो 20% निकालना है। किसी भी वैल्यूज़ का जो 10% होता है वो उसकी सेम वैल्यूज़ का यानी कम हो जाता है। जैसे 500 का 10% हो गया 50, तो 50 + 50 100, यानी कि 20% हो गया उसका 100। तो 500 + 100 यानी कि 600। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ₹600। If x is equal to 3 and y is equal to 4, then the value of x square plus y square is। अगर x की वैल्यू 3 है और y की 4 है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर को हम प्लस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? ऑप्शन हमारे पास ए 9, बी 12, सी 16 या फिर डी 25। स्क्वायर निकालने के लिए x को यानी कि 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 3 ज़ा 9। वाई का स्क्वायर निकालने के लिए 4 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, तो 16 + 9 हमारे पास आ गया 25। तो डी में हमारे पास 25 है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, 25। If a triangle has angle of 50 degree and 60 degree,
व्हाट इज़ द थर्ड एंगल? अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल 50 पे है और दूसरा 60 पे है तो थर्ड जो है वो कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 50 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 70 डिग्री या फिर डी 80 डिग्री। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी 70 डिग्री होगा हमारे पास थर्ड एंगल। व्हाट डज बेफॉर्म रिप्रेजेंट? बेफॉर्म जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन हमारे पास चाइल्ड आईडी डॉक्यूमेंट, ड्राइवर लाइसेंस, प्रॉपर्टी ऑनरशिप सर्टिफिकेट और वोटर आईडी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए चाइल्ड आईडी डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नादरा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम? नादरा की जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम है उसका क्या पर्पस है? ऑप्शन हमारे पास क्रिमिनल ट्रैकिंग, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग और वोटर फ्रॉड प्रिवेंशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी आइडेंटिटी वेरीफाई करना जो है बायोमेट्रिक सिस्टम का मकसद है। व्हाट इज़ द CNIC कलर फॉर सीनियर सिटीजन अबव 60 ईयर? यानी कि जो 60 साल के ऊपर शख्स हो जाते हैं उनके लिए CNIC जो इशू होता है उसका क्या कलर होता है? ऑप्शन हमारे पास रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी ग्रीन कलर होता है। व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ CNIC इशू बाय नादरा? नादरा जो CNIC इशू करता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? ऑप्शन हमारे पास 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और लाइफ टाइम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी 10 ईयर 10 साल के लिए होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट विद नादरा फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन? वोटर की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा जो है वो किस तंजीम के साथ जो है वो ताउन करती है? ऑप्शन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और लोकल गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है वो ताउन करती है। व्हाट डज नादरा स्टैंड फॉर? नादरा की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन हमारे पास नेशनल डाटा एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नेशनल डिफेंस एंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और नेशनल डिजिटल रजिस्ट्रेशन एजेंसी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। व्हाट डॉक्यूमेंट इज इशू बाय नादरा टू पाकिस्तान सिटीजन? वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि नादरा इशू करता है पाकिस्तानी शहरियों के लिए? ऑप्शन हमारे पास ड्राइवर लाइसेंस, CNIC, पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी CNIC जो है वो इशू करता है नादरा पाकिस्तानी सिटीजन के लिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNIC? CNIC की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास सेंट्रल नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, सिविल नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और सर्टिफाइड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो CNIC का फुल फॉर्म है। विच सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय नादरा? नादरा ने कौन सा सिस्टम रिप्लेस किया है? ऑप्शन हमारे पास ओल्ड मैनुअल ID कार्ड सिस्टम, पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, बस रजिस्ट्रेशन सिस्टम और वोटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए जो ओल्ड मैनुअल सिस्टम था ID कार्ड का वो रिप्लेस कर दिया जदीद वाले से। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए वॉन, बी येन, सी युआन या डी रिंगिट। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी येन। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट? यानी कि वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कह के मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए मार्स, बी जुपिटर, सी वीनस या फिर डी मरकरी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए मार्स क्योंकि वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन दी अर्थ? यानी कि दुनिया में जो है सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास अटलांटिक ओशन, सेकेंड बी इंडियन ओशन, सी साउथर्न ओशन या फिर डी पैसिफिक ओशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी पैसिफिक ओशन। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर? अबंडेंट का मतलब होता है कि वाफिर मिकदार में लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है अर्थ की एटमोसफेयर में। तो ऑप्शन है हमारे पास ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी नाइट्रोजन जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा? कनाडा का जो है वो कौमी खेल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास आइस हॉकी,
फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट? तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, आइस हॉकी जो है वो कनाडा का कौमी खेल है। विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? वो कौन सा सहरा है दुनिया में जो सबसे बड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास ए सहारा डेजर्ट, बी गोपी डेजर्ट, सी अरेबियन डेजर्ट या फिर डी थर डेजर्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सहारा डेजर्ट। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए टूलिप, बी जैस्मीन, सी सनफ्लावर या फिर डी रोज़। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी जैस्मीन। जैस्मीन जो है वो नेशनल फ्लावर है पाकिस्तान का। विच स्पोर्ट इज़ नोन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स? वो कौन सा खेल है जिसको खेलों का सरदार या बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस या फिर डी बास्केटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फुटबॉल। विच सिटी इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए इस्लामाबाद, बी लाहौर, सी कराची या फिर डी फैसलाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कराची। कराची जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो पहले सदर थे वो कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी इस्कंदर मिर्ज़ा, सी लियाकत अली खान या फिर डी अयूब खान। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्कंदर मिर्ज़ा। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कनाडा? कनाडा की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए फ्रैंक, बी पाउंड, सी पैसो या फिर डी डॉलर। तो करेक्ट आंसर है इसे हमारे पास डी डॉलर। कैनेडियन डॉलर जो है वो कनाडा की करेंसी है। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हिस्ट्री? वो कौन सा मुल्क है जिसने तारीख में सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए चाइना ने, बी यूएसए ने, सी रशिया ने या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी यूएसए ने जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। विच प्लैनेट इज़ नॉन एज द रेड प्लैनेट? वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए वीनस, बी मार्स, सी जुपिटर या फिर डी सैचुरन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी मार्स। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ? वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन हमारे पास आईएमएफ, यूएन यूनाइटेड नेशन, सी डब्ल्यूएचओ या फिर डी यूनेस्को। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी डब्ल्यूएचओ, क्योंकि डब्ल्यूएचओ जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और वही हेल्थ के मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड? पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी नॉर्थ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी एशिया। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? दुनिया का वह कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा हिस्सा जिसमें सबसे ज़्यादा ममालिक पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप या फिर डी साउथ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी अफ्रीका में जो है वो सबसे ज़्यादा ममालिक हैं। विच कंट्री इज़ बिल्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट अंडर वाटर बुलेट ट्रेन? वो कौन सा मुल्क है जो कि दुनिया की पहली अंडर वाटर बुलेट ट्रेन बना रहा है? ऑप्शन हमारे पास ए जापान, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी साउथ कोरिया। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए जापान बना रहा है दुनिया की पहली अंडर वाटर बुलेट ट्रेन। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली? इटली का कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए मिलन, बी फ्लोरेंस, सी विनिस या फिर डी रोम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी रोम। विच सिटी इज़ होम टू द ताजमहल? वो कौन सा शहर है जिसका ताजमहल वाक़ है, ताजमहल का घर है? ऑप्शन हमारे पास ए जयपुर में, बी आगरा, सी दिल्ली या फिर डी मुंबई। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी आगरा में वाक़ है ताजमहल। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूके? यूके की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए पाउंड, बी यूरो, सी डॉलर या फिर डी फ्रांस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए पाउंड।